पलवल बॉर्डर पर भी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरना दे रहे हैं और इस बीच किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए पूरी तरह से तैयारी में दिख रहे हैं। और किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, हमारे संवाददाता नितिन शर्मा ने मौके पर मौजूद किसानों से खास बातचीत की है, सुनिए। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 56 दिन पूरे हो गए। वहीं जो क्रमिक भूख हड़ताल 11 किसानों की प्रतिदिन चल रही है, उसको भी चलते हुए आज 36 दिन पूरे हो गए हैं और कल दिल्ली कूच करने के लिए किसान तैयार हैं। बात करते हैं उन किसानों से जो दिल्ली कूच करेंगे, क्या कहना है उनका और किस तरह वो अपने मार्च को आगे ले जाएंगे। क्या कहोगे दिल्ली कूच करने के लिए आप निकल जाएंगे? हमको जाना है सर, कुछ भी कोई रोके हम दिल्ली जरूर जाएंगे। अपनी क्या लगता है आपको दिल्ली कूच करने का, अगर आपको प्रशासन अनुमति नहीं देता है, और क्या कहोगे उसको लेकर? दिल्ली जाएंगे हम 1 महीने से पड़े हुए हैं, अपनी मांगों को रद्द कराने के लिए पड़े थे कि हमारी मांगें रद्द हो जाएं, हमारी ज़मीन हमारे बालकों के लिए तो बनी रहे। हम तो आज 74-75 साल के हो गए थे, तो हम तो 2-4 साल के हैं, उन्हें बच्चों के लिए ज़मीन न रहेगी तो क्या करेंगे। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका कल उन्होंने बताया कि कोई परमिशन नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से, तो किस तरह देखते हैं कि अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो क्या आप दिल्ली का विरोध करेंगे? देखिए, सरकार और प्रशासन किसानों को बांटने का काम कर रहा है, कहीं परमिशन दे रहे हैं और कहीं परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो हमारे नेता राकेश टिकैत जी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर किसी भी डीएम और एसपी ने किसी जिले में किसानों को रोका तो उनके बक्कल उतार दिए जाएंगे। एक तो उनकी बात को मैं दोहरा दूं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। सरकार बौखला गई है, सरकार इसमें विघ्न डालना चाहती है, लेकिन अंततः किसान के पास झंडा भी है और किसान के पास डंडा भी है, और किसान का नारा भी है कि जो नहीं माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। इसलिए किसानों ने प्रण कर लिया है, ये किसान की नस्ल और फसल दोनों को बचाने की लड़ाई है, और हम झंडा फहराएंगे भी और ट्रैक्टरों से परेड भी निकालेंगे। हजारों किसान पलवल से कूच करेंगे और इसी रास्ते से कूच करेंगे, फरीदाबाद और आश्रम वाले रास्ते से कूच करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि प्रशासन हमें कैसे रोकता है। मैं अवधेश सोलंकी, आगरा से। अगर हम बात करें कि जो लगातार वार्ता हुई उसमें किसानों की सहमति नहीं बन पाई, क्या लगता है कि जो कल ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा उसके बाद कोई ऐसी उम्मीद जगाई जा सकती है कि सहमति बन जाएगी? सहमति केवल इस पर ही है कि हमारी रिंग रोड पर परेड होगी, इससे नीचे किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं है। और भी हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की रणनीति लोकल किसानों की रहेगी और क्या कितने ट्रैक्टरों की संख्या और कितने लोग यहाँ से जाएंगे, क्या कहोगे उसके? देखो भाई साहब, ये जो आंदोलन है ना, जेपी आंदोलन के बाद ये दूसरा आंदोलन है जो हमारे भारत में हुआ है, और जो हमारी रणनीति कल की है, यहाँ से पलवल से हज़ारों किसान हज़ारों ट्रैक्टर लेके जाएंगे, और सरकार का प्रशासन पे दबाव है लेकिन किसानों पे किसी का दबाव नहीं है। और जो प्रशासन में एसपी, डीएसपी, डीसी जो सारे बैठे हुए हैं किसानों के बेटे हैं, उनको अपनी नौकरी बचानी है, उनका सरकार पे दबाव है, इसलिए जो वो चीज़ें कह रहे हैं हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और किसान बिल्कुल दिल्ली जाएगा, यहाँ से केएमपी पलवल से हज़ारों ट्रैक्टर की तादाद में हम जाएंगे। हमारे पास 10-10 मीटर के झंडे होंगे, और ये सरकार जो कहती है एक भाई ये तो खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये फलाने हैं, जब ये पानी की बौछार मारेंगे, डंडे मारेंगे, जब पता चलेगा कौन खालिस्तानी है कौन पाकिस्तानी है। इस तरीके से जो रवैया इन्होंने अपनाया हुआ है, हमारे हज़ारों किसान शहीद हो, यहाँ पे 100 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए पूरे धरने में। सरकार के किसी भी नामुमकिन ने एक भी शब्द नहीं बोला है एक उसके लिए, शोक के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए सरकार को कि अन्नदाता किसान जो हमारा सड़कों पे पड़ा हुआ है कड़ाके की ठंड में, तो इनको शर्म आनी चाहिए। कोई संवेदना के 2 शब्द बोल देते, इनके मंत्री ने, संतरी ने, किसी ने भी नहीं बोला है। आज का जो किसान का बेटा है वो सब पढ़ा लिखा है, सारी चीज़ों को जानता है। और ये मैं रामदेव जी हैं जो 1.5 आँख के जो हमारे हैं, वो कहते थे पहले जब सरकार थी और किसी की सरकार थी तो कहता था काला धन लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे। उसने तो हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना के और चुप बैठा हुआ, किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। विशेष इंतजाम की अगर हम बात करें कि कल लगातार हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करेगा, तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला जाएगा या फिर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो जाएगी जिससे कि किसानों के ऊपर उंगली उठाए कोई दूसरा व्यक्ति? देखो, मैं आपको बताना चाहूँ, जो किसान का बेटा है वो
कहीं पे भी इस तरीके की कोई भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन चला हुआ है। इसमें सरकार की साजिश है। जो पहले भी एक लड़का पकड़ा था, उन्होंने कहा था कि जब ये जाटों का जो रोहतक में हुआ था उसमें भी उन्होंने गोलियों से किसानों को मारा। तो हमारा किसान, एक भी किसान का बेटा बिल्कुल शांति तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। शांति तरीके से हमारा चल रहा है। हमारे यहाँ पे किसी चीज़ की और कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम किसान, एक दिन की जो क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है, ये वही किसान हैं और ये वही ट्रैक्टर हैं कि जो कल दिल्ली के लिए रवाना किए जाएंगे। इन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन्होंने अपने यहाँ पर झंडे लगा दिए गए हैं और तिरंगा झंडा लगाकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो लगातार कृषि कानूनों को लेकर वार्ता भी हुई, वो भी असफल रही और जो उनकी मांग थी वो भी अभी तक सरकार मानने को तैयार नहीं है। परंतु उन्होंने एक बात और क्लियर कर दी है कि अगर प्रशासन उन्हें परमिशन नहीं देगा दिल्ली जाने की, तो वह हर संभव दिल्ली कूच करेंगे और किसी भी दबाव में आकर नहीं रुकेंगे। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।